हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए बेहतरीन मैथ्स और डीआई के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स के तौर पे सॉल्व करने को मिलता है डेली एक पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर में हुए हैं दोस्त। तो जैसा कि आज हमारा दोस्त प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है भाई, तो इसमें हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपका है भाई 15 अक्टूबर 2022 को जो हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में। वो सारे क्वेश्चंस को हमने लिए हैं। पेट का पेपर 100 नंबर का होता है, मैंने बताया है आपको दोस्त, जिसमें 5 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं भाई। जो मैथ्स के क्वेश्चन तो 5 होता है और डीआई के 4 क्वेश्चन यानी कि भाई 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इन सभी बातों को मैंने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था इन बातों पर, तो उन सभी के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो पहला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट में इंक्रीज मतलब बना दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग जाइएगा और सारे लेक्चर्स को देखिएगा। मतलब इसके पहले तो इसके जो पहले 3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने 2021 के 2 सेट जो हुए थे उनको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं, ठीक है भाई। तो उनको भी देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है और कितने बेहतरीन बेहतरीन जो डीआई थी उनको हमने सॉल्व कराया, ठीक है भाई। तो आज की भी क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चन मैथ के हैं और 20 क्वेश्चन इसमें भी डीआई के हैं। तो होप तो यही करूंगा कि आज हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास डेली आपकी शाम को 8 बजे होती है, ठीक है। सभी बच्चों को लगभग पता है और जिनको नहीं पता तो उनके पास शेयर वगैरह करिएगा और बुलाइएगा उनको। तो जो नए बच्चे हैं, खासकर भाई जो तैयारी कर रहे हैं आपकी इसकी यूपी यूनिवर्सिटी पेट की, उनको ज़रूर बुलाया करो, ठीक है ना भाई, ताकि वो भी आएँ तभी कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास में नए बच्चों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है भाई। तो चलते हैं बिना देरी के, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे भाई। अच्छे से पढ़ेंगे तो होप करूँगा जो लोग जुड़ गए हो क्लास को लाइक शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्लास की। तो पहला क्वेश्चन दिया गया माय डियर, नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ब्रैकेट के अंदर दिया 5.21 गुणे 6.32, फिर ब्रैकेट क्लोज है -2.9272। अब इसको हल कैसे करना है माय डियर। नॉर्मली अगर गुणा करना आता है तो अच्छी बात है, गुणा करने से बेस्ट कोई तरीका नहीं है। तो अगर देखो हम तो यही सजेस्ट करेंगे, इनको एक एक पूरा का पूरा उठाकर गुणा करवा दीजिएगा। अगर नहीं करते हो तो क्या कर सकते हो, तो इनको कुछ एज्यूम करना होगा। जैसे ये 5.21 दिया, जिसको 5.2 मान लो यानी कि 52 मान लेंगे, और ये 6.32 दिया है तो इसको 63 मान लेंगे। तो गुणा करने में थोड़ा आसानी हो सकता है, लेकिन तब एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट जरूर करिएगा। तो हम आपको पहले तो पूरा ही कैलकुलेट करके बताएंगे, फिर जो तरीका हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा बात करते हैं, गुणा करवाते हैं। 2 का गुणा 1 में करवाएंगे, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा भाई, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर एक 3 का गुणा करवा, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा। देख सकते हो कोई टफ गुणा भी नहीं, नॉर्मल हो भी रहा है। 6 एक अन्नम 6, 6 दूनी 12 को सिलाए 1, 6 पंचे 30 और 1 31, ठीक है। ऐड कर देंगे इनको, 2 4 3 7, 6 6 12 2 सिलाया 1 और 5 1 1 2 2 5 7 और 2 9 और 1 1 2 और 3 आ गया भाई। कितने अंक बाद 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो दशमलव ऐड होकर कितने अंक बाद लग गया, 4 अंक बाद। यहाँ पर लग जाएगा कितने अंक बाद, 4 अंक बाद। घटाना क्या इसमें भैया, 2.9272 घटा देंगे भाई इसको। तो ये 0 0 0, 9 में 9 गया 0, 2 में 2 गया 0 और 3, 4 अंक बाद दशमलव भाई 30 इसका एग्जैक्ट सही आंसर आ जाएगा भाई। अब मैं तो नहीं कह सकता भाई ये टफ है, किस तरफ से टफ लग रहा है हमको तो नहीं लग रहा है, और आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आप तो एक कक्षा 1 2 3 से सीखते हुए आ रहे हो। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको भी सिखाता हूँ, इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सिखाता हूँ भाई उनको, ठीक है। अभी 5 का बच्चा है भाई, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में एलसीएम एससीएम में पूछे जा रहे हैं वो बढ़िया से करवा रहा हूँ, उनको अच्छे से कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी इसमें आप लोग जैसा मैंने बताया था एज्यूम कर कर लगभग इसको 52 और मतलब 5.2 इसको 6.3 मानकर करोगे थोड़ा इजी हो जाएगा बस। बाकी आंसर एग्जैक्ट नहीं लगभग आएगा, तो लगभग आप लोग मानकर कुछ करना पड़ेगा। अभी जैसे क्वेश्चन दिया माय डियर, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करें सर। तो इसमें भी फार्मूला हमने उस दिन बताया था, पहला लेक्चर होता तो उसमें फार्मूला यूज होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं होने वाला। अब यहाँ पर अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो दिमाग यूज करना पड़ेगा भाई, क्यों, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई, फार्मूला यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला यूज नहीं होती। यहाँ पर एज्यूम कर लो, एज्यूम मतलब क्या कहता है, मान लीजिएगा। तो मान लीजिएगा, ये माना लिख लीजिएगा, माना कि जो यहाँ पर इसको a बराबर
माना ए बराबर जो दिया है वो 0.05 को मान लिया ए बराबर, क्लियर दोस्त। और बी बराबर मान लीजिएगा आप लोग 0.41 को, बी बराबर 0.41, सी बराबर हम लोग क्या मान लेंगे भाई 0.073 है ना भाई, 0.073। कोई दिक्कत है यहाँ तक माना गया भाई? कुछ और क्वेश्चन में हमने किया? बिल्कुल नहीं किया है ना भाई, कुछ किया नहीं किया सर। तो अब क्या करें सर, आइए इनको मानते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने माना 0.05 को क्या मान लिया, सॉरी हाँ 0.05 को क्या मान लिया, ए मान लिया। तो इसकी जगह पे जिसको जिसको जो माना है उनकी जगह पे हम वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसको माना तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा जी सर। ए स्क्वायर 0.41 था तो वो यहाँ पर उसकी जगह पे बी स्क्वायर हो जाएगा और इसकी जगह पे सी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ हमने बदला नहीं भाई, जो था एज इट इज हमने जो माना उसी को वहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर लेकिन सर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर तो 0.05 है, तो इसको क्या करें। तो माय डियर देखो क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पर नीचे और ऊपर यहाँ पर 100 का गुणा करवा देंगे, अगर हम लोग नीचे और ऊपर यहाँ पर 100 का अगर गुणा करवा देते हैं माय डियर, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एक साइड में एक मैं बता दे रहा हूँ फिर उसको डायरेक्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.005 का होल स्क्वायर लिखा माय डियर, जी सर बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं जी सर नहीं। तो मैं एक जो यहाँ पर एक पॉइंट को इस साइड में भेज रहा हूँ, तो ये पॉइंट हटाऊंगा, इसके बटे में एक, इसके बटे में 1000 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/1000 ये लिखा हुआ है जी सर, 5/1000 लिखा। तो मैं यहाँ पर इसको अगर 5 बट मतलब इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं नीचे 10 बचाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं 0.05/10 नहीं लिख सकता हूँ, आप लोग खुद से बताएंगे। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ डियर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, जी सर लिख सकते हो। तो अब इसको मैं अगर बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर तो ये 0.05 का होल स्क्वायर और बटे में 10 है, 10 के ऊपर भी तो स्क्वायर लगा ये वाला ना, तो बाहर निकल के ना 100 हो जाएगा। तो इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 0.05 का होल स्क्वायर बटे में 100। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को कन्फ्यूजन रही होगी तो वो दूर हो गई होगी, ठीक है, इसलिए मैं एक करके बता दिया ताकि आपको ये ना रहे कि ये अचानक कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे अगर मैं इसकी जगह पे मैंने क्या बताया लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0.05 का स्क्वायर और बटे में 200 हो जाएगा, ठीक है जी सर। बाकी आप करोगे इसको अगर, तो इस 100 का स्क्वायर रूट लेकर इसको मैं अंदर डालूंगा तो ये 0.05/10 होगा, 10 से भाग देंगे फिर से यही मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया। अब तो हमने यहाँ पर 0.05 को मान के रखा है, हमने मान रखा है सर ए, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और बटे में क्या 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये तो आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि बटे में 100 था तो बटे में वो 100 तो रहेगा रहेगा, 100 तो कहीं जाने वाला नहीं है, क्लियर दोस्त। अगली बात प्लस, ये भी सेम वही काम इसमें भी तो होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 बाहर निकल कर स्क्वायर बनेगा तो ये 20 स्क्वायर बटे में 200 हो जाएगा, वेरी गुड। और ये भी वही काम होगा तो यहाँ पर ये सी स्क्वायर बटे में 200 हो जाएगा, ये यहाँ पर स्क्वायर है क्यूब नहीं है, ठीक है, क्लियर दोस्तों इतनी बात, जी सर क्लियर। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, ये ऊपर जो एच दिया गया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, जी सर दिया गया हमने लिख दिया, बटे में आएंगे और बटे में हम लोग 1/100 को ले लेते हैं कामन, बटे के बटे में हम लोग 1/100 को क्या करेंगे कामन ले लेंगे, जी सर ले लिए। अब क्या करोगे, कामन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, जी सर अभी इतना बचा, जी सर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या क्या सर, सर ऊपर बचेगा 1/100 और ये 100 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा 100, इसका फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा माय डियर, 100 मिल जाएगा। कैसा लगा, तरीका कैसा लगा और क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये बात आप लोग जरूर बताना भाई, मज़ा तो आपको आ गया होगा, अच्छा लगा या नहीं लगा ये भी आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, हम सब कर तुरंत कमेंट कर दो भाई कि अच्छा लग रहा है। अब ये जैसे अगला क्वेश्चन है भाई, ये है अपना क्या, स्क्वायर रूट का। अब स्क्वायर रूट वाली मैंने क्लास बोला था आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग देख लिए होते तो अच्छा था, नहीं देखे हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखे हो तो अभी के लिए तो सिखा दूंगा, लेकिन अगर डिटेल में सीखना माय डियर, बढ़िया से डिटेल में सीखना है तो आपको यार वो मतलब क्लास करनी चाहिए, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपको वो क्लास देखनी चाहिए। और क्लास मिलेगी कहाँ, तो आपको डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, बाकी टेलीग्राम पे भी वो क्लास मिल सकती है। तो आइएगा, इनका क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करिए, इसका स्क्वायर रूट पे भी जो आंसर है उसको जोड़ देना हमको। तो यहाँ पर पहला अगर हम लोग निकालते हैं क्या, 29
81 16, 4 अंक बाद दशमलव है तो इसका स्क्वायर रूट नॉर्मली निकल भी सकता है, क्योंकि जब बाहर निकल कर आएगा तो जितने अंक बाद दशमलव होता है उससे आधे पे हो जाता है, ठीक है ना, हाफ पे। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या माय डियर, तो लास्ट में यूनिट जी देखेंगे कितना भाई, ये तो 6 है, तो 6 किसके किसके स्क्वायर में हो सकता है, तो बोलोगे सर ये तो वो 4 के स्क्वायर में आ सकता है, या तो 6 के स्क्वायर में आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर इतना करने के बाद क्या करना होता है, पीछे से अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 अंक छोड़ देते हैं, अगर यहीं पर क्यूब रूट निकाल रहे होते तो 3 अंक छोड़ा जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ देंगे, कितने, 2 अंक। अब आगे बचा कितना, आगे बच रहा है 2981। अब ये 2981 को ये हम लोग चेक करते हैं कि किसके करीब में आ रहा है, कि ये किस स्क्वायर के करीब में दोस्त आ रहा है। तो ये 50 से तो प्लस में होगा, 50 के स्क्वायर के प्लस में ही होगा, तो 50 के स्क्वायर के प्लस में होगा, यानी कि और किसके हो सकता है, तो 55 का देखते हैं। तो 55 का हम लोग अगर स्क्वायर निकालते हैं माय डियर तो हो जाता है 5 31 6025 होगा, यानी कि ये ज़्यादा होगा, तो उससे थोड़ा कम यानी कि 54 के करीब होगा, 54 के करीब होगा। 54 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 54, तो 25 50 से कितना 4 तो 29 हो जाएगा, और 4 16 2916 होता है 54 का स्क्वायर, क्या होता है 54 का स्क्वायर, यानी कि ये किसके करीब होगा, तो ये दोस्त ये 54 के स्क्वायर के करीब होगा, किसके, 54 के स्क्वायर के करीब होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली सीधे सीधे क्या करना होता है, 54 यहाँ पर लिख देंगे और 54 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमको इन दोनों में से ये एक का स्क्वायर है, इन दोनों में से ये एक का स्क्वायर है, तो ये है किसका, ये है किसका, ये हमको पता करना है, ये किसका है हमको ये पता करना है। तो सिंपल सा क्या याद रखना है, इसके अगले वाले नंबर में इसका मल्टीप्लाई कर दो, 54 का गुणा किसमें करा दीजिएगा, 55 में, किसमें करा दीजिएगा, 55 में। अब 55 में कराएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 54 2916 हुआ था, 2916 में जोड़ेंगे भैया 54 तो हो जाता है 2970। अब ये जो आएगा अगर इससे ये अधिक है तो बड़ा वाला आंसर होगा, इससे अगर ये कम है तो भैया कम वाला नंबर होगा। तो इससे ज़्यादा वाला कौन है, मतलब 2970 जो आया इससे ये ज़्यादा ही नहीं है, बिल्कुल से ज़्यादा है। तो एक किसका स्क्वायर रूट बन रहा है, ये 546 का बन रहा है, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट बन रहा है, ये 546 का बन रहा है, 546 का बन रहा है माय डियर। तो इसका क्या बन गया, 29 81 16 आया, उसका स्क्वायर रूट कितना मिला 546, यानी कि बाहर निकलेगा तो 5.46 हो जाएगा। क्लियर, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब आई बारी किसकी, 7744 की। अभी बेसिक तरीका भी बता दूंगा। तो अब ये जो 4 है यूनिट जिट, 4 किस में आ सकता है, तो ये सब मैंने बता रखा, सिखा रखा है। तो 2 के स्क्वायर में 4 आ सकता है, या तो 8 के स्क्वायर में 4 आ सकता है। क्लियर इतनी बात, 2 के स्क्वायर में या 4 के स्क्वायर में आ सकता, सॉरी 8 के स्क्वायर में आ सकता है जी सर। फिर से 2 अंक छोड़ दीजिएगा, कितने, 2 अंक छोड़ दीजिएगा, और ये 77 को देखिएगा किसके पास में आता है, किसके स्क्वायर के, तो 8 अठाई 64, कितना आता है भाई 8 अठाई 64, 8 के स्क्वायर के करीब आ रहा है। अब 8 यहाँ पर लिखेंगे, 8 यहाँ पर लिखेंगे, लेंगे कौन सा, मैंने बताया इसका अगले नंबर से गुणा करा दीजिए, 9 का कराएंगे ना, 72, कितना आएगा बोला 72। अब 72 से ये ज़्यादा तो बड़ा वाला आंसर, ये छोटा होता तो छोटा वाला आंसर, तो भैया बड़ा यानी कि ये बड़ा वाला आंसर होगा, क्या होगा भैया बड़ा वाला। तो प्लस करेंगे, 88 का स्क्वायर बन रहा है तो होगा क्या 8.8 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव था। अब इनको जोड़ दीजिएगा, तो 6 पीछे आ जाएगा, 8 4 12 2 अस्सी आ जाएगा 1 5 और 13 14, 14.26, 14.26 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर ये तरीका नहीं पता है, ये पता होगा तो आप लोग जल्दी करते, मैं बताने में टाइम ले रहा हूँ, आप लोग जल्दी करते। अगर नहीं पता होता तो क्या करते, तो आप लोगों को ही बेसिक अच्छा 2 वाला काम करना होता, 2 3 वाला क्या करते, 29 करते, 29 81 16, या तो इसको भाग विधि से आता होता करते, नहीं तो इसका क्या करते, एक एक गुणनखंड करते। सेम काम इसका करते, गुणनखंड करते। अब स्क्वायर रूट की बात की गई थी तो जोड़ा बनाते, जोड़े में जो गुणा करते जो आते उसका बनता, ठीक है। क्लियर है माय डियर, जी सर। और भाग विधि से करते तो उससे डायरेक्ट कोई के बच्चों को भाग विधि नहीं आता, बट ये वाला सभी बच्चों को मेथड आता है। तो 2 से 3 से काटते फिरते बहुत देर तक काटते, फिर जोड़ा बनाते, फिर गुणा करते। तो वो जो अभी बताया वो बेस्ट है, ठीक है, उसको सीख लीजिए। बाकी अगर नहीं आएगा तो ये ऑप्शन भी सही है आपके लिए, इससे भी कर सकते हैं। अगला, तो अगला क्वेश्चन रहा ये, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा 5 परिणामों का औसत जो है भैया 46 दिया गया है, और पहले 4 परिणामों का जो औसत है 45 है। तो 5वां परिणाम ज्ञात कीजिए। भाई अब इससे आसान क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है यूपी ट्रिपल एस से पेट दोबारा पूछने वाला है, क्योंकि भाई बहुत आसान है भाई। चलिए कर लेते हैं। तो परिणामों का औसत हमको दिया गया, 5 परिणामों का औसत कितना दिया गया, 46।
अब हमको अगर औसत पता है तो हम लोग योग निकाल लेंगे। योग निकालने का तरीका क्या है, औसत में नंबर का गुणा कर देते हैं। तो 46 में काहे का गुणा कर देंगे, 5 का। तो 46 पंचे कितना हो जाएगा भैया, 230। ये आ गया इनका योग। और जो पहले के 4 परिणाम है उनका औसत दिया है 45। अब 45 ये दिया, इनका योग निकालने के लिए इनके नंबर से गुणा करवा देंगे। तो 45 चौके होता है 180, मिल गया। अब इसको भैया 5वां परिणाम निकालना है, तो 5वां परिणाम इसमें से घटा कर निकालेंगे भाई, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 5वां परिणाम जो कितना है वो 50 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही आंसर हो जाता है। अब बताएंगे कितने बच्चों को ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई, तो यहीं से फेंक के डंडा मारूंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। अच्छा सा क्वेश्चन था, इसी से सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब ये एक है बढ़िया क्वेश्चन, करेंगे सभी लोग, पढ़ेंगे हमारे साथ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बना के समझा भी देंगे आपको। क्या बोला, 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, जी सर। और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करना है, मतलब जो दिया है पहले लिखते हैं। जो 40% लोग हैं, जो 40% लोग हैं वो समाचार पत्र को यक्स पढ़ते हैं। और जो 50% लोग हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, ठीक है भाई। क्या पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं। और जो भाई 10% लोग हैं ये क्या पढ़ते हैं, सब दोनों पत्र पढ़ते हैं, यक्स भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं। अब इसमें ये पूछा कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो आइए वेन डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा भाई। ये समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा टोटल यक्स व्यक्ति हैं। कौन है, यक्स व्यक्ति। कितने हैं, यक्स। जो कितने हैं, ये 40% पढ़ते हैं ना भाई, जो यक्स वाले हैं ये 40% यक्स पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्स मान लीजिएगा, जी सर। दूसरा है जो यहाँ पर ये है वाई, ये है कौन, ये है वाई। थोड़ा गोला अच्छे से नहीं बन रहा है, समझ जाइएगा। ये है वाई, जो ये वाई पेपर है, वाई अखबार है जो, इसको कितने लोग पढ़ते हैं भाई, 50% लोग, क्लियर। तो और इन दोनों पेपर में से 10% ऐसे लोग हैं जो इन दोनों पेपर को पढ़ते हैं, यानी कि 10% लोग कहीं यहाँ पर आ रहे होंगे। 10% जो ये लोग हैं ये कहीं पर यहाँ पर आ रहे हैं, तभी तो ये दोनों को पढ़ रहे हैं भाई। ये एक्स और वाई दोनों पढ़ रहे हैं, और दोनों देखो दोनों पढ़ रहे हैं। जो यक्स और वाई में से दोनों अखबार को पढ़े हैं, यक्स अखबार को भी पढ़ रहा है और वाई अखबार को पढ़ रहे हैं, 10% ऐसे लोग हैं। तो हमने दोनों को कॉमन ले लिया। अब ये 40% टोटल सिर्फ 10 दोनों पढ़ रहे हैं, यानी कि 30% सिर्फ और सिर्फ एक्स पढ़ रहे होंगे, जी सर। और ये 50 टोटल था, यानी कि 10 दोनों पढ़े, तो 40% ये होंगे जो वाई पेपर सिर्फ और सिर्फ वाई पढ़ते होंगे। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई पत्र नहीं पढ़ते थे। तो टोटल कितने होते हैं भैया, 100%। अब ये जो इतने हैं ये पढ़ने वाले हैं, तो टोटल पढ़ने वालों को हम देख लेंगे कितने हैं, 30% प्लस का 10% और प्लस का 40%, ये टोटल पढ़ने वाले हैं। तो 30 से 40 चले 80, टोटल 80% लोग पढ़ने वाले हैं। तो टोटल होते कितने हैं, 100%। तो 100% में से आप लोग क्या करोगे, 80% निकाल दोगे तो कितना रहेगा, 20%। 20% ऐसे लोग हैं माय डियर जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, ना तो यक्स पढ़ते हैं और ना ही वो वाई पढ़ते हैं। कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। होप करूँगा सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के कंप्लीट कर लिए। अब आ गए हैं हम अपने डीआई की तरफ, जिसके लिए बेसब्री से सभी बच्चों को इंतजार रहता है कि हमको डीआई सीखना है। तो आइए डीआई के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसका भी एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे भाई। क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाखों रुपए में, जो ये व्यय है माय डियर ये लाखों रुपए में दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो व्यय के मद हैं, कई मद हैं, जैसे कि वेतन दे रहा है, ईंधन व परिवहन पर व्यय है, बोनस देता है, ऋणों पर ब्याज देता है और कर यानी कि टैक्स देता है। ये सब हमको दिए गए हैं और ये सब किसमें है, लाखों में दिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है माय डियर, पढ़िएगा। बोला जा रहा है इस अवधि के दौरान कंपनी, इस अवधि के दौरान मतलब इस अवधि मतलब पूरे समय, तो कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि चुकानी होगी। इस अवधि मतलब ये टोटल समय में जो ब्याज दे रहा है, ऋणों पर ब्याज, टोटल औसत ब्याज कितना दे रहा है ये हमको पूछा जा रहा है। तो औसत निकालना तो मैंने कितनी बार सिखाया, टोटल जोड़ लीजिए, टोटल संख्याओं का योग बटे क्या करते हैं हम, संख्या करते हैं। तो ये टोटल जो ब्याज है इनको टोटल जोड़ दीजिए, फिर इनके संख्याओं से डिवाइड कर दीजिएगा, बस इतना सा काम है माय डियर। और करूँगा डी दिख रही होगी आप लोगों को, थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये ठीक है, अब दिख रहा है ना भाई सभी को। चलिए आइए जोड़ते हैं, इनको ऐड करते हैं माय डियर। तो 4
5 9 9। अभी फिर ऑप्शन नहीं दिखेगा आप लोगों को, चलिए जूम हटा देते हैं ना भाई। चलो ब्याज वाला बढ़ाकर ये, हाँ ठीक है दिख रहा है। चलो छोड़ो जूम नहीं करते हैं, तभी कन्फ्यूज हो गए। चलो इसको जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 6 15 और 4 19 और 4 33 का 3 आ जाएगा, हासिल आएगा भैया 3 3 3 6 2 8 और एक 9 9 6 15 और 9 15 में 9 जोड़ देंगे भाई, 15 9 24 आ जाएगा ना डियर। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 4 4 8 4 4 4 8 से 14 5 19 23 का 23 लगा 2 9 2 11 और 6 17 1 18 2 20 और 3 23 23 का 3 हासिल आ जाएगा। फिर से 2 2 और एक 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 133.3 आएगा। 133.3 लाख आएगा। 3 लाख रुपए ब्याज पर दिए भैया। अब इसका औसत निकालना कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे भाई, हमको पता चल जाएगा कितना औसत ब्याज मतलब दिया उन्होंने। तो 5 दूनी 10, 3 बजे 33, 5 छक्के 30, 3 बजे 33, 5 छक्के 30, एक सेकेंड, 5 दूनी 10, 3 बचा 33, 5 छक्के 30, 3 बचा पॉइंट लग जाएगा भाई, ठीक है। और फिर 3 बचा 30 जगह 5 छक्के 30, तो 26.66 लाख रुपए का ब्याज दिया भाई। औसत ब्याज कितना है, 26.66 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब दोस्त हो जाता है। होप करूंगा आसान सा क्वेश्चन था, सभी बच्चे और बच्चियों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही क्लास तो लाइक शेयर करते रहिए फटाफट, और भी बच्चों को जोड़ते जाइएगा हमारे साथ। अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया माय डियर, कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि और इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कि जो बोनस दी गई है ये कुल राशि, ये वेतन दी गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है। जोड़ लीजिएगा अलग अलग, फिर निकाल लीजिएगा। तो इनको ऐड करेंगे भाई, तो पॉइंट के बाद वाला पहले जोड़ लेते हैं भाई। 2 4 6 8 14 और 6 20, 20 का 0 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा भाई 2 5 2 7 और 8 15, 15 और 6, 15 में 6 जुड़ेगा भैया 21, 21 में जुड़ेगा 30, 30 का 0 आ जाएगा, हासिल फिर से आ जाएगा आपके पास 3 और दशमलव लग जाएगा 2 अंक पर। 3 2 5 और एक 6, 1 2 8 और 2 10 और 2 12, रहेगा 12। ये आ गया 12 लाख रुपए के आ गया भाई डियर। ये 12 लाख आ जाएगा भैया आपका जो बोनस है। कितना है बोनस, कितना 12 लाखों में दिया था ना, तो 12 लाख हो जाएगा। वेतन जोड़ लेंगे भैया, तो 004 नीचे 4 आ जाएगा भाई। और वेतन की बात की गई थी ना, अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल, ठीक है। 4 तो 6, 4 और 2 6 और 4 10 और 5 15, इसलिए आएगा 1 3 1 4 3 7 5 12 3 15 4 19, 1954 गुणे में कर देंगे हम 100, बस यही निकालना हमको भाई, बस यही से हमको निकालना था। बढ़िया से समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जी सर नहीं हुई, काटा पेटी करो। क्या 12 से कटेगा डायरेक्टली, 12 3 10 5 15 19, 12 से कट नहीं रहा आई थिंक, तो लगभग आंसर आने वाला है। तो 12 से काट देंगे, अगर 2 से काट लीजिए 6 बार जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 नम 18, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 977 आएगा भाई। चलिए 600 को भाग देना है कैसे, 600 को भाग देना भाई 977 से, 600 को भाग देना है 977 से, तो पॉइंट में ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए पहले तो पॉइंट लगेगा तभी यहाँ पर 0 6000 हो जाएगा। तो कितनी बार जा रहा है, 9 6 के 54, 6 बार लगभग जा रहा है। और 0.6 के टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है। आप लोग पहला ही आंसर टिक करेंगे, पूरा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि डीआई हमेशा कैलकुलेशन नहीं करवाती है और करवाती भी है, तो डीआई के लिए सज्ज होकर आपको जानना चाहिए, ठीक है भाई। बाकी चेक करना कर लीजिए, 6 7 42 का 2 हासिल आएगा 4, 6 7 42 4 46 के 6 हासिल आएगा 4, 6 में 54 और 4 58, देख सकते हो भाई 0.6 आया। और 0.6 के टर्म में एक आंसर आप लोग कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना डियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीआई देख रहे हो इतना टफ लग रहा है, लेकिन है कितनी आसान, आपको समझ में आ रहा है। नॉर्मल जोड़ घटाव पे बेस्ड होती है, ज़्यादातर एवरेज पूछ लिया जाता है, नॉर्मल परसेंटेज पूछ लिया जाता है बस, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना था। अब 2011 में जो कुल व्यय हुआ है, किस वेतन पर, ईंधन पर, बोनस, ऋण और भी कर जितना लगा है, वही सेम काम जो 2015 में कुल व्यय हुआ है उसका वो कितना प्रतिशत है। तो हमें एक एक ऐड करना होगा। 2011 का सब कुछ पूरा एक में ऐड कर लीजिएगा पहले, ठीक है। फिर जो है 15 वाला ऐड कर लेंगे, तो 2011 का ऐड कर चेक कर दे कितना होगा। आइए, तो पॉइंट के बाद आ जाएगा 5 और 4 9, नहीं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 4 है, 4 है तो ये पॉइंट लगा दीजिए, 4 ले लीजिए। अब 8
नहीं 5 आएगा पहले, 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 10 10 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1। और अब तीसरा अंक है 2, 2 और 1 3, 3 2 5, कितना रहेगा 504, 504 पॉइंट सॉरी दोस्त 500.4। कैसे पूरा जोड़ना है आप लोग जोड़ लीजिए, 3 और 100 400 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे भाई तो कितना 13, तो 15.4 और ये 85, तो 500.4 आ जाएगा। ये एग्जैक्ट सही है। 2011 में इतना मिल गया, 2015 का आप ऐड कर लो भाई, तो ये 450 है। अलग अलग जोड़ सकते हैं जी सर, जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट के बाद आ जाएगा ये 6 और 9 4 13, 13 का 3 हासिल आ जाएगा 1 पॉइंट लगा दिए 2 अंक बाद। नहीं 8 भी है, 1 मिनट देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, बाकी सब में 1 अंक है। यहाँ पर 88 दिया गया, ठीक है। तो ये 6 वाला जो पॉइंट के बाद है उसको जोड़ लीजिए, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1 आ जाएगा माय डियर। अब जोड़िएगा 8 और 1 9, 9 18, 18 2 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल हमारे पास आ जाएगा 2, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 का 3 हासिल आ जाएगा 2। तीसरा अंक जोड़ेंगे भाई फिर से हम लोग, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, कितना रहेगा 832। इसका ये कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा जा रहा है भाई, इसका ये कितना प्रतिशत ये हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हमको देखो कंफ्यूज का, अब देखो कुछ बच्चे अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उसको नीचे ऊपर लिख कर आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर नीचे नहीं, जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है नहीं जोड़ पा रहे हो तो नीचे ऊंचे लिख कर जोड़ लेना, बट गलत मत करना माय डियर। टाइम लग जाए लेकिन जो करो वो एग्जैक्ट सही तो करो कम से कम, है ना भाई। इसको जोड़ लेंगे एक बार, हम भी कंफर्म कर लेते हैं, ऊपर वाला तो सही था, नीचे वाला भी चेक कर लेंगे हम लोग। तो ये 6 का 6 हो जाएगा, 9 और 4 13 का 3 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, 8 में 1 जुड़ेगा 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 तो 20 का 20, 20 20 और 5 25, 25 और 5 30। ओ यार ये तो गलत हो गया, कुछ तो गलत है भाई। दया पता करो, हटाओ इसको, फिर से जोड़ते हैं माय डियर, फिर से जोड़ते हैं नीचे वाला यार। ये 36 तक तो सही है भाई, 36 तक सही है। 6 9 4 13 चला जाएगा 1, 8 में 1 जुड़ेगा 9, 9 में 9 जुड़ेगा 18, 18 में 2 जुड़ा 20, 20 का 20 आ जाएगा, 20 में 2 जुड़ेगा 22, 22 का 2 सही तो है भाई, 22 का 2 आएगा। हासिल हमारे पास कितना आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा। तो 8 में 2 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 10 में 3 जुड़ेगा 13, 13 में ये 5 जुड़ेगा तो 18, 18 में 5 जुड़ेगा तो 23, 23 का 3 हासिल आ जाएगा भैया 2। अब 4 में 2 जुड़ेगा भैया तो 6, 6 में 1 जुड़ेगा 7, तो ये 732, अभी तक 832 आई थिंक आ गया था, ठीक है। अब इनको ये इसका परसेंट निकालना, गुणा करा दीजिएगा भाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐड करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है भाई, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। तो मज़ा आ रहा भाई, बताएंगे भाई मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, वहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब काटने पीटने में तो टाइम लगने वाला है भाई, तो कुछ सरल उपाय सर सोचिएगा। तो सरल उपाय माय डियर क्या हो सकता है आपके लिए, 3 2 5, 3 2 5, तो 5 ऊपर है 50,000 लगभग, और नीचे है 73,000, यानी कि इसका ये 1.5 गुना है। तो चलो काटते हैं एक एक, क्यों फालतू का परेशान होता है। 4 से काटते हैं ऊपर, 4 एक नम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, और भाई 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, 4 एक नम 4 0 आ जाएगा भाई। यहाँ पर काटेंगे 4 एक नम 4, और बचेगा भाई 3 हो जाएगा 33, 4 अट्ठे 32, 4 तेईं 12, 4 तेईं 12, 0 4 नाम 36 हो जाएगा भाई, और पीछे इसके डबल 0 आ जाएगा। अब 18,309, ऊपर के ना इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख 12 लाख, तो बहुत आ रहा है। इसको 100 को गुणे में रखते हैं भाई, 100 को गुणे में रखेंगे, अगर 100 को गुणे में रखेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, वो 12,500 आएगा। कितना आ जाएगा, 12,510। तो 12,510 को एक काम करो, 10 का इसमें गुणा करा देंगे। अगर इसमें हम लोग 10 का गुणा करा देंगे, मतलब 1 0 का गुणा कर दे, 10 कॉमन रखो। अभी कितना हो गया भाई, ये 1,25,100 हो गया। तो 18 इसको काटते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा सर 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 18 छक्का 6 के टर्म में आंसर आ रहा है भाई, 6 के टर्म में आंसर आ रहा, जो आएगा पीछे 10 का हम लोग उसमें गुणा करवा देंगे ना भाई, पीछे लाकर हम उसमें गुणा करवा देंगे। तो सही जा रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा भाई, आई थिंक तो गलत तो हो नहीं रहा कुछ, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है भाई,
ठीक है, तो 6 के टर्म में आ रहा है और 6 के टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है। ठीक है, कौन सा? एक ही आंसर है, तो आप लोग भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, बी लगा दीजिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है भाई, तो 68.33 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, बट हम लोग पास में जाकर कर लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है भाई, होप करूँगा बात अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो ये कितना आंसर होगा इसका? 68.33%। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास टाइम रहेगा काफ़ी, हमको पूरा क्वेश्चन करना है ना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दिया 9 नंबर कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी में कुल व्यय कितना है? इन मदों पर वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय, मतलब इन सभी पर, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल 2013 का पूरा जोड़कर आंसर दे देना बस, और कुछ तो है भी नहीं। अब देख ले भाई, जोड़ने में भी अब गलती करोगे, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है। ठीक है, तो उसको पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हो, तो जोड़ भी सही कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला अक्सर बच्चा गलत करता है। पॉइंट के बाद यहाँ पर डबल है, यहाँ पर एक सिंगल है, तो पहले डबल वाले में जो पीछे 4 है उसको 4 लिख दीजिएगा, और 8 से 14 का 4 असील आ जाएगा 1। अब 44 पॉइंट के बाद सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर कर दीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिखाना है तो सीख लीजिएगा। ठीक है, सिखाना सीख लीजिएगा। हासिल 1 आ गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 4 18। एक और पॉइंट यूनिट डिजिट मिल गया, 18 का हासिल आएगा 1, 2 और 1 3, 3 3 3 6, 6 और 7, 6 7 13 का 3 हासिल आ जाएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितना आएगा? 738.44 लाख भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब यहाँ पर भी हो जाता है। देख लो भाई, डीआई इतनी बड़ी और कैलकुलेशंस क्वेश्चन देख लो। ठीक है ना भाई, तो काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन है, बढ़िया बढ़िया है। तो सब होप करूँगा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सही, सॉरी दोस्त, कॉल आ गई थी। ठीक है, तो ये भी आंसर नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, इस पे क्या दिया है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्या है? क्या कह रहा है? सभी वर्ष, यानी कि ये जो सभी वर्ष हैं इनकी बात करें, सभी वर्षों पर जो करों पर, कर मतलब टैक्स जो दिया गया है, उन टैक्स पर जो कुल व्यय हुआ है, उन सभी वर्षों के ईंधन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात हमसे माय डियर पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, इनको जोड़ लीजिएगा टोटल और इनको जोड़ लीजिएगा, इनका अनुपात बता दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। तो नॉर्मल कर वाला जोड़ लेंगे पहले, तो 5 5 10 और 18, 18 8 26, 26 के 6 हासिल आ जाएगा 2, 8 2 10 और 1 11, 11 7 18, 18 7 25 और 8 33 का 3 हासिल आ जाएगा 3, 3 और 1 4, 436 बन रहा माय डियर। कंफर्म कर लेंगे, 5 5 10 और 18 8 26 के 6 से लेगा 2, 8 2 10 और 1 11 7 18, 18 और 7 25, 8 33 का 3 से लेगा 3, 3 1 4, बिल्कुल सही है। अब आ जाएगी ईंधन की बात किया था, ईंधन को टोटल जोड़ लेंगे हम लोग भाई, तो 2 5 7 और 5 12, तो 14 का 4 हासिल आ जाएगा 1, 1 1 2, 2 3 5 और 5 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1, 1 1 2 3 4 5 6, 604 आ गया। कटापीटी करते हैं भाई, सही है देख कर लेंगे, 5 2 7, 5 12, तो 14 4 से लाएगा 1, 1 1 2 3 5 5 10 का 0 से लाएगा 1 और 5 1 6, सही है भाई। 4 से काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 नाम 36 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 पंचे 20, 4 एक नम 4, 109 अनुपात 151। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो सकता है। नॉर्मल जोड़ना घटाना आंसर ले लेना। ये डीआई आपकी हुई कंप्लीट। क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डीआई में। आइए 11 नंबर डीआई है, सॉरी 11 से 15 तक, ये डीआई नहीं है। इसमें क्या है पढ़ेंगे फटाफट। बोला जा रहा है कि 11 से 15 एक व्यक्ति ने दिन में 5 कारें खरीदी, और नहीं, एक दिन में 5 कारें खरीदी, ठीक है, अच्छी बात है। 10 दिनों के लिए किराए पर रखी, ठीक है। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, मतलब जो कार खड़ी रहती है घर में उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कार का माइलेज दिया गया कि 25 किलोमीटर पर लीटर, 22 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी वो 1 लीटर में चलती है, ये बात यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया कि प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, कि जितना गाड़ी चली उसकी ये जितना डीजल यूज हुआ है उसका औसत दिया गया है। फिर आगे बोला है 10 दिनों के लिए
कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, यानी कि 10 दिन में जितनी कार चली है, जितनी दूरी तय करी है, उस दूरी को तय करने में ये टोटल 10 दिन में कितना समय लगा, 50 घंटे का। अल्टो की बात कर रहा, हर एक कार का अलग अलग दिया गया है। कार है, अल्टो है, स्विफ्ट दिया गया है, टियागो दिया गया है, मिनी दिया गया है, क्विड दिया गया है। ये 5 प्रकार की हमको यहाँ पर कार दी गई हैं। ठीक है भाई, डीआई एकदम बेहतरीन लेवल की है भाई, मजा आएगा इस डीआई को सॉल्व करने में। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, सॉरी, ये मतलब 11 नंबर पहला क्वेश्चन इस डीआई का। क्या बोला जा रहा है, पढ़ेंगे माय डियर। बोला जा रहा है कि 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात। तो अल्टो और टियागो 10 दिनों में जो चली है उसकी गति का अनुपात बताना है। तो अल्टो और टियागो के पहले हमें गति निकालना होगा। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला होता है भाई, क्या याद है सभी बच्चों को? याद है या नहीं याद है भाई? बताओ यार, फार्मूला याद है नहीं याद है? क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला लगाएंगे, यहीं से हम लोग पहले इनकी गति निकालेंगे भाई, यहीं से इनकी गति निकालेंगे। तो पहले क्या, वो किसकी, कौन सी कार बोला, अल्टो। तो अल्टो के अगर हम लोग निकालते हैं भाई, अल्टो की निकालते हैं, अगर अल्टो की स्पीड निकालते हैं ना, स्पीड यानी कि गति, तो क्या होगा भैया, माइलेज क्या भैया, 25 किलोमीटर पर लीटर, बिल्कुल। माइलेज गुणे प्रतिदिन उपयोग किया गया ईंधन, तो प्रतिदिन कितना उपयोग किया जा रहा है, औसतन 10 लीटर उपयोग किया जा रहा है। जी सर, जी सर। और गुणे कितने दिनों की बात कर रहा था, शुरुआत में ही क्वेश्चन में बोला गया था 10 दिन, बाकी यहाँ पर लिख के भी आया कि 10 दिनों के दौरान, 10 दिनों की बात की जाइए, तो गुणे में 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आइएगा, तो हमें पहले क्या रखना, माइलेज कितना भैया उसका, 25 किलोमीटर पर लीटर। जी सर। और इसका जो प्रतिदिन उपयोग किया गया ईंधन कितना भैया, 10 लीटर है, और गुणे में 10 दिनों की बात किया गया तो 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बट्टे में समय, टोटल समय कितना लग रहा है भैया, 50 घंटे। यहाँ से इसकी गति निकल कर आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, 25 दूना 50, 2 पंचे 10, 10 पचे 50। तो अल्टो की चाल कितनी आ गई भैया, 50 किलोमीटर, क्या आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अल्टो की हमारी चाल मिल गई भाई। किसकी और बात की गई है, टियागो। ये रही आपकी टियागो। सेम काम ये भी इसमें भी करना है, सेम काम इसमें भी करना है, इसकी भी चाल ऐसे ही निकाल लीजिएगा जी। ठीक है, अब ये नॉर्मल चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें आपको समझना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, क्या पूछा गया। सेम काम इसमें माइलेज से गुणा करवा दो भैया, और दिन में कितना ईंधन खा रहा भैया, ये 12 लीटर, तो 12 का गुणा, 10 दिनों की बात किया था, 10 का गुणा भाई, बटे में टोटल समय कितना लग रहा है, इसके लिए भी 50 घंटा, इसके लिए भी कितना समय लगा भाई, 50 घंटा, इसके लिए भी लगा। तो एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, और 5 शून्य 10, तो 12 दूना 24 या 72, इसकी चाल क्या आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका औसत पूछा था अल्टो और किसका, टियागो का, तो 50/72 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50/72। तो 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे भैया तो 36 बार जाएगा। तो 25/36 इनका क्या जाएगा आंसर। पहला ही और आसान सा बेहतरीन सा क्वेश्चन, सभी बच्चे इसको कर पाए होंगे। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं था। अब ये आपको ये पता चलेगा कि अगर हमको इस गति निकालना है, सही बात है, चाल स्पीड निकालना है, तो क्या करना होगा हमको सर, इसमें करना होगा समय, जो चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला पहला काम है याद करना। जी सर। फिर यहाँ पर हमको अगर इस डीआई में निकालना है तो क्या याद रखना होगा, माइलेज गुणे प्रतिदिन उपयोग किया गया जितना ईंधन वो, और गुणे में जितने दिन की बात करेगा वो, बटे में लिया गया समय करेंगे। ठीक है, अगला ये देखिए भाई, बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है, बाकी ये है बहुत ही आसान सा। समझना क्या है इसमें, समझ लीजिएगा। अल्टो और क्विड, अब की बात की जा रही है अल्टो की, और ये क्विड की बात की जा रही है। ठीक है, दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है सर जी। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। ठीक है, यह शुरू में दोनों कारों के बीच की जो दूरी है वो 2300 किलोमीटर की है। तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें वो, मतलब अल्टो की और क्विड की चाल तो पता होनी चाहिए, गति तो पता होनी चाहिए। तो अभी हमने अल्टो की तो निकाली थी डियर, अल्टो की तो हमने निकाली थी, हमको पता भी है अल्टो की क्या होगी। अल्टो की चाल क्या है भाई, तो अल्टो की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको इनकी अल्टो की चाल क्या है पहले से पता है। तो क्विड की औसत चाल हम लोग निकाल सकते हैं, क्विड की हम लोग औसत चाल निकाल सकते हैं, किसकी, क्विड की। तो क्विड की औसत चाल निकाल लीजिएगा, क्विड को क्यों से डिनोट कर देना। ठीक है, क्विड को क्यों से हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं माय डियर।
ठीक है। तो काम हमारा वही होगा, क्या होगा, माइलेज, माइलेज कितना 25 गुणा भैया उसका ईंधन खर्च कितना है एक दिन का 20 लीटर, गुणे में टाइम कितना 10 और बटे में कितना समय ले रहा है 100 घंटे, कितना समय ले रहा है 100 घंटे, कर लो इसको सॉल्व भैया। तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 25 दूना 5 गुणे 10 50। इसका भी जो क्विड की भी चाल कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे माय डियर, अल्टो की भी चाल कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्विड की भी चाल कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपसे ये पूछा था क्वेश्चन में कि 2300 किलोमीटर दूरी है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर कितना होगा। तो टोटल दूरी तो उनको 2300 किलोमीटर की तय करनी है, लेकिन जिस चाल से ये तय कर रहा है उसी चाल से ये भी तय कर रहा है। तो भाई जितना समय इसको लगेगा, मतलब अल्टो को लगेगा, उतना ही समय क्विड को भी लगेगा, सेम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड चाल से मैं, जैसे आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, 100 किलोमीटर जाना है तुमको भी और 100 किलोमीटर जाना उनको भी, तो 2 घंटे उसको भी लगेंगे, 2 घंटे उसको भी लगेंगे। अब दोनों का अंतर पूछा गया है, तो अंतर भैया कितना रहेगा 0 घंटे का, कितने का आ जाएगा 0 घंटे, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं माय डियर, तो सेम टाइम पर पहुंचेंगे, तो समय का अंतर क्या होगा 0 होगा, लगने वाले समय का अंतर कितना होगा 0 होगा। बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, पढ़ेंगे इसको भी। बोला जा रहा है माय डियर कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत चाल से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिएगा। समझ में आया कुछ, पल्ले पड़ी बात नहीं पड़ी, सीखो। 10 दिनों में के दौरान जो कार मिनी है उसकी जो औसत चाल है, उस चाल से इस चाल को तय करिएगा। ठीक है, फिर बोला है किलोमीटर कहते हैं तय करने के बाद लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान, अगला दूसरी बात की गई यहाँ से कि 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट की बात की गई, इसकी औसत चाल निकालेगा, फिर उससे 990 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। इन दोनों में जो समय लगेगा हमसे उसका क्या पूछा गया है, उसका हमसे रेशियो पूछा गया है, उसका हमसे क्या पूछा गया माय डियर, उसका अनुपात हमसे पूछा गया है। देख रहे हो ना कितनी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आज भी हो सकता है हम लोग कंप्लीट पूरी डीआई कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। तो आइए इसमें बात करते हैं, क्या बोला है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी का सेम काम वही होगा, जो गति बराबर क्या होता है कि दूरी बटे समय। ठीक है, तो वही माइलेज निकालना है किसकी, मिनी की, तो ये हमसे डिनोट कर रहा हूँ भैया। तो माइलेज क्या है मिनी की भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय और जो इनके क्या दिया गया है भाई, प्रतिदिन उपयोगी ईंधन कितना भैया 25 लीटर, और गुणे में कितने दिनों की बात की 10 दिन, टोटल टाइम कितना ले रही है 80 घंटे का, डिवाइड करो, अब काटा पेटी कर लो भाई, अब कर लो 20 चौक 80 हो जाएगा भैया, कितना 20 चौक 80 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 25 पंचे हो जाएगा 125, 125 बटे 2, 125 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा कार मिनी की औसत चाल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 125, 125 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गया भैया कार मिनी की चाल आ गई। तो अब इस स्पीड से कौन सी दूरी 875 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आपको तय कितने करना है 875 किलोमीटर की, आपकी जो चाल है वो कितनी 125 बटे 2, तो 125 बटे 2 2 पर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये 125 से कट जाएगा क्या 12 पंचे 12 12 से 84, और 12 से 84 7 बार में बिल्कुल कट रहा भाई, तो ये 125 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 875, 7 दूनी 14, कितना समय लग रहा है यहाँ पर इसको भैया कार मिनी को 14 घंटे लग रहा है इस दूरी को तय करने में। अब हमको क्या करना है, स्विफ्ट का भी क्या निकालना पड़ेगा, स्विफ्ट का हमको निकालना पड़ेगा माय डियर औसत चाल पहले, फिर 990 किलोमीटर की दूरी तय करवाते हैं। तो आते हैं जब हम लोग स्विफ्ट को यस से डिनोट करेंगे, तो जो स्विफ्ट है भैया 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, माइलेज है इसका भैया। ठीक है, और डीजल कितना ले रही है भैया 10 लीटर, कितने दिनों के लिए 10 लीटर भाई, समय कितना लग रहा है इसमें 55 घंटे का, कितना समय लग रहा है 55 घंटे का। सॉल्व करो इसको माय डियर, 11 दूना 22, 11 बचे 55, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 चौक 40, कितना समय लग रहा है भैया, नहीं कितनी चाल आ गई इसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी चाल आ गई भैया इसकी
40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई आपकी स्विफ्ट की। अब इसी स्पीड से तो भैया 990 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हम लोग इसको कलर चेंज करके लगा देते हैं भाई। तो 990 किलोमीटर की दूरी बटे क्या होगा, चाल, दूरी बटे चाल कर देंगे, समय मिल जाएगा। तो ये 0 से 0 खत्म, 99/4 घंटे, 99/4 घंटे। इनका रेशियो पूछा गया था मिनी और स्कॉर्पियो का, सॉरी स्विफ्ट का दोस्त, ठीक है। तो इसका कितना था 14 घंटे और रेशियो 99/4 घंटे, ठीक है, 99/4। तो इसका जब 4 जाकर 14 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 चौको 56 और रेशियो 99, 56 रेशियो 99, ये आ जाएगा भैया इनके समय का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त एकदम लाजवाब तरीके से सही आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। होप करूँगा सभी बच्चे को ये बात समझ में भी आ गई होगी। अच्छा सा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन दिया डियर, क्या कह रहा है इसमें, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, मतलब जो जितनी कार हैं सभी भैया 10 दिन में जितनी दूरी तय करेंगी, जितनी दूरी 10 दिन में वो तय करेंगी, वो कुल दूरी को अगर ए 150 घंटों में तय कर ले और बी 300 घंटों में तय कर लेता है, तो ए और बी की हमको औसत गति के बीच का अंतर निकालना है। अब हमको पहले ये देखना है कि ये 10 दिन में ये सब कारें कितनी दूरी तय करेंगे भाई, ठीक है। तो क्या करना होगा भाई, हम लोग गुणा कैसे कराते थे, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या निकालना है हमको भाई, टोटल तय की गई दूरी बराबर क्या था, चाल गुणे समय, क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल, तो माइलेज जो दिया गया है ये 25 किलोमीटर, ये 10 लीटर डेली जितना डीजल खाता है वो हमको रखना पड़ेगा। देखो क्या निकालना है, 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी निकालना है, क्योंकि बात 10 दिनों की ही यहाँ पर भी हो रही है। तो क्या करना है आपको गुणा, तो टोटल दूरी निकालने के लिए माइलेज गुणे प्रतिदिन उपयोग किया जाने वाला ईंधन और गुणे में 10 दिन का हम लोग गुणा कर देंगे, तो हमको कितना पता चल जाएगा कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी दोस्त 10 दिनों में। क्लियर दोस्त बात इतनी। तो 10 दिनों में सभी कारों द्वारा तय की गई कुल दूरी हम लोग एक निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करना है, 25 किलोमीटर ये दिया है, 10 लीटर ये डेली डीजल खा रहा वो है, और गुणे में 10 कर देंगे 10 दिन वाला इसमें, ठीक है। तो 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2500 किलोमीटर हो जाएगा। कलर चेंज करके लिखते हैं, दिखेगा आपको, ताकि ये कितना हो जाएगा, ये 2500। यहाँ पर पहले कितनी दूरी तय करेगा, 2500 किलोमीटर की। दूसरी इसमें भी 10 दिन का हम लोग गुणा करवा देंगे, तो 22 गुणे 100 यानी कि 2200। कितनी दूरी यहाँ पर तय करा भैया, 2200 किलोमीटर की। सब डायरेक्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पर भी 10 का गुणा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो 10 दिन की बात किया था, ठीक है। अभी हो जाएगा 12 3 36, 360 गुणे 36 तो 3600 हो जाएगा, 3600 किलोमीटर की दूरी। यहाँ पर भी 10 का गुणा करवा देंगे भाई, तो 10 है भाई, कुछ और मत समझ लेना यार। तो 200 गुणे 20 गुणे 10 200, 200 गुणे 25 गुणे 50 कितना आ जाएगा, ये 5000 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर भी आ जाएगी भाई। इसमें 25 गुणे 10 250 और गुणे 20 5000 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो क्या बोला था कि जो ये मतलब कुल दूरी है, इस दूरी को, तो ये कुल दूरी कितनी आगे जोड़ लेंगे, 5 5 10,000 10,000, चलो अलग अलग जोड़ते हैं भाई। 0 आ गया, 0 आ गया, 5 2 7 6 13 13 3 ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 2 5 3 8 और 10 18, 1,00,000 नहीं 18,300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो बन रही है कितनी बन रही है, 18,300 किलोमीटर की। अब इस दूरी को बोला जा रहा है कि ए 150 घंटे में तय करता है, तो अगर दूरी बटे समय कर देंगे तो चाल नहीं मिल जाएगा, तो ए की चाल यहाँ से निकाल लो पहले। तो ए की चाल निकालेंगे, ए 18,300 किलोमीटर को कितने समय में तय करता है माय डियर, वो 150 घंटे में। तो यहाँ से इसकी क्या मिल जाएगी चाल, तो भाई 0 से 0 खत्म, 15 से काटेंगे माय डियर, 15 एक 15, 3 बचेगा 33, 15 दूना 30, 3 बचेगा भैया 30, 15 दूना 30, सॉरी 30 दूना 122 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा इसकी चाल, 122 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी जो ए है भैया, जो कोई भी है ए, उसकी चाल आ जाएगी। अब बी की निकालेंगे भाई, बी की चाल निकालेंगे हम लोग यहाँ से बी की। तो दूरी तो दोनों के लिए सेम है, 18,300 किलोमीटर। इसके ये कितनी देर में तय करता है, 300 घंटे में। कितनी देर में, 300 घंटे में। काटा पीटी करेंगे भाई, तो 00 से 00 खत्म,
3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 एकम 3, ये 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करेगा भाई। ठीक है, तो पूछा क्या है, इनके बीच गति के बीच का अंतर भाई, वो 122 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 61 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है। तो भाई इनके बीच का अंतर कितना, 61 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बेहतरीन और लाजवाब तरीके का क्वेश्चन था। होप करूंगा सभी डियर बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस DI का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें क्या दिया भाई। बोला जा रहा है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर। तो सेम क्वेश्चन है भाई, 2 बार रिपीट हो गया। हाँ सेम क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है, बोला जा रहा है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है। 10 दिनों में किसकी बात किया, टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कितनी दूरी तय करेगा, निकाल लेंगे हम लोग किसकी, टियागो और मिनी की। तो टियागो ये रहा भैया, सेम काम अभी जैसे निकाले हो, माइलेज गुणे प्रतिदिन खर्च ईंधन और गुणे में क्या कर देना रहता है भैया 10 दिन, तो गुणा कर दीजिए। तो 12 × 36, 3600 किलोमीटर 76, ये करेगा कौन, टियागो दूरी तय करेगा। और रेशियो किसका निकालना भाई, मिनी रहा ये 20 × 10 200 × 25 यानी कि 5000 भाई, 5000 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। बस इनका रेशियो निकाल लेना, डबल से डबल खत्म, 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे भैया 25 बार, 18/25, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरी DI भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चंस इसके भी सारे समझ में आए या नहीं आए, सब कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट DI जब स्टार्ट करूं तो उसमें वो उस बात को ध्यान रखूं भाई। ठीक है, बाकी कैसा लगा क्वेश्चन ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट DI में। ये रही आपकी अगली DI, इसको भी थोड़ा फास्ट समझ लेंगे, फिर एक DI के देखेंगे, कल करते हैं। ठीक है, तो दिया 16 से 20, बोले निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। ब्रैकेट में याद कर रखना, 2000 के मतलब वर्ष 2000 के दौरान न कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और न ही कंपनी छोड़कर गया। यहाँ पर 1 से दिया है और 2000 की बात कर रहा है। इसमें बोला जा रहा है भाई, क्या कह रहा है कि 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या जो थी वो कितनी थी, 5000। तो 2000 में था वो 5000 संख्या टोटल पहले थी। अब ये जो हल्का कलर से दिया गया है, बोला है कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या है, और जो गाढ़े कलर से काला है ये कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। ठीक है, जो हल्का कलर है वो भाई क्या है, कंपनी में शामिल हो रहे हैं वो, और जो गाढ़ा कलर है वो कंपनी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर नहीं दिख रहा है तो परेशान मत होइएगा, मैं हूँ भाई। चाहो तो कलर कर दूं, ये लाल में अगर कर दूं इसको, अगर मैं लाल से इसको कर दूं, ये लाल वाला जो है ना, ये कौन हो जाएंगे, ये लाल वाले हो जाएंगे भैया कंपनी में शामिल होने वाले। ठीक है, कंपनी में शामिल होने वाले। अब इसको आप लोग करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या दिया है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। अब 2003 में कितने काम कर रहे हैं कर्मचारी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जब 2000 की बात करेंगे माय डियर, तो सन 2000 में तो 5000 थे। कितने थे, 5000 थे। अब बात आएगी पहले 2001 में, तभी तो हमको 2003 में जाएंगे। तो 2001 में क्या होगा कि देख रहे हो आप लोग, जो शामिल होने वालों की संख्या वो कितनी दी है गई है, वो 500 दी गई है, और छोड़ने वालों की जो संख्या वो कितनी दी गई है, 400 दी गई है। क्लियर है तक, जी सर, बिल्कुल सर। तो 5000 पहले थे, 500 इसमें शामिल हो गए, और 400 लोगों ने छोड़ दिया, यानी कि 2001 में कितने लोग बचे, तो 100 लोग बचे। 500 शामिल हुए, 400 छोड़ दिया, यानी कि 100 लोग बचे, यानी कि अब कितने लोग हो गए, 5100। कितने कर्मचारी हो गए, 5100 2001 में। अब आते हैं फिर से 2002 में। 2002 में हुआ क्या भाई, अब की बार 600 कर्मचारी छोड़ दिए और 450 कर्मचारी उसमें ज्वाइन हो गए। तो 2002 में कितने कर्मचारी बचेंगे, कितने, 2002 में कितने कर्मचारी, अब 5100 टोटल थे माय डियर। इसमें हुआ क्या, 600 कर्मचारी तो छोड़कर भाग गए, और 450 सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन किए, कितने, 450। तो 2002 में कितने बच्चे होंगे, जोड़ लेंगे। तो भैया 600 शामिल हुए, और 600 निकल गए, 450 शामिल है कि 150 कर्मचारी एक्स्ट्रा निकल गए। तो इसमें कम ही तो हो जाएगा 5100 में, जी से, तो कितने बचेंगे, 4950। अब 4950 कर्मचारी जो हैं वो आपके शेष बच गए, कितने, 4950। आते हैं 2003 में, हमसे पूछा 2003 का, ये डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते थे ना डियर, क्योंकि डायरेक्ट कोई हमें डाटा पता नहीं था 2002 का, तो हम नहीं निकाल सकते, इसलिए अब हम बेसिक से शुरुआत से करते जा रहे हैं। तो याद रखना 2001 में कितने
थे माय डियर, ये अभी आगे भी डाटा यूज होगा। 2001 में कितने कर्मचारी थे? 5100। 2002 में कितने कर्मचारी हैं? 4950। अब 2003 का भी चेक कर लेंगे। 2003 में हुआ क्या भैया, 600 जो कर्मचारी हैं, जो 600 कर्मचारी माय डियर वो शामिल हुए हैं, ठीक है, लाल वाला ऊपर है। और 550 जो कर्मचारी हैं वो क्या भैया, छोड़ दिए हैं। यानी कि भैया 600 इसमें जुड़ जाएंगे और 550 इसमें से क्या हो जाएंगे भैया, माइनस हो जाएंगे। तो 550, 600 जुड़े, 550 निकल कर भाग गए भाई। यानी कि 50 कर्मचारी अभी जुड़े 2002 में। तो जब 50 जुड़े तो 2003 में कितने कर्मचारी हो गए, अब फिर से 5000 कर्मचारी हो गए। कितने हो गए, 5000 कर्मचारी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे कुछ नहीं करना था डियर, बाकी आगे इसमें कुछ नहीं करना था, बस नॉर्मल यही करना है। तो याद क्या रखना है, 2001 में कितने कर्मचारी, 5100। 2002 में कितने कर्मचारी, 4950। 2003 में कितने कर्मचारी, 5000। ये भी डाटा यूज होता रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्या दिया, 17 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है इसमें कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, कमी अधिकतम है। मतलब प्रतिशत वृद्धि अधिक है या कमी है, ये हमसे पूछा जा रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2001 का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पीछे हमें नहीं पता था कि 2000 मतलब छोड़े या आए, वो पहले से हमको दिया गया था शुरुआत में, ठीक है। तो 2001 का हमें नहीं काउंट करना है, हमको 2002 से करना है काउंट। और ऑप्शन में भी 2002 है, तो 2002 का पहले उठाते हैं भाई, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें, तो किसकी बात कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले, न कि पकड़ने, छोड़ने वाले यानी कि जो ज्यादा काला है, जो ज्यादा काला ये वाला, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। तो पिछले वर्ष की तुलना में तो पहले 400 छोड़े और अगले 2001 में 400 लोग छोड़े। 2002 में कितने लोग छोड़ दिए, 600 लोग छोड़ दिए। तो कितने ज़्यादा लोग छोड़ दिए भैया, 200 ज़्यादा लोग छोड़ दिए। किससे जोड़ छोड़े ज़्यादा लोग भैया, 400 से। और गोड़े में क्या करना, 100 भाई। तो 200 का नाम 200, 200 दूनी 400, 200 का नाम 150। यानी कि कितने अधिक लोग छोड़ दिए भैया, 50%। कितने की वृद्धि होगी छोड़ने वालों की, 50%, ठीक है। आगे आइएगा, यहाँ पर इसमें इसमें भैया 600 था, 600 के बाद कितने भैया, 550। ऑप्शन में 2001 का चेक करेंगे, 2001 का भाई चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 2002 का हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं 2004 में दिया गया है। 2004 का देखेंगे भैया, छोड़ने वालों की संख्या 500 है, 2004 में कितने, 500 है। और इसके पहले कितने छोड़े थे, 550। कितने छोड़े थे भैया, 550। 2004 का देखेंगे भैया, तो 550 व्यक्ति लोग इससे पहले छोड़े थे, आपकी बार 500 छोड़े हैं। यानी कि कितने कम लोग छोड़े भैया, देखो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग भाई। 500 लोग 2004 में छोड़े हैं, 500, और 550 लोग 2003 में छोड़े थे। तो इसको ऐसे घटाएंगे ना डियर, तो कितना देगा, माइनस का 50 आएगा। तो ये याद रखना, माइनस का, और माइनस का 50 क्या डिनोट करेगा, कमी का डिनोट करेगा। तो माइनस का 50 लोग छोड़े हैं, किससे छोड़े हैं, 550 से। 550 से गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 50 से करना, 50 50 करेंगे हम, 550, 100/11, 100/11 को डिवाइड करते तो माइनस का 9.09% आएगा डियर, ठीक है। ये याद रखना, माइनस क्यों लगा, कमी को दर्शा रहा है, ठीक है। अब किसकी बात किया, ऑप्शन नंबर 2003 की भी कर लेंगे, 2003 की बात कर लेंगे, ठीक है भाई। तो 2003 में क्या होगा, 2002 में जो छोड़ने, मतलब कंपनी छोड़ने वाले की कर्मचारियों की संख्या कितनी है भैया, छोड़ने वाले यहाँ पर 600 है 2002 में, और यहाँ पर कितनी, 550। तो यहाँ पर भी कितने कम हो रहे हैं भाई, 50 कम हो रहे हैं, यानी कि माइनस का 50, माइनस के 50 कम छोड़ रहे हैं। और बट्टे में क्या आएगा भैया, 600 आएगा, बट्टे में 600, और गुणे में आएगा 100। तो 50 से ये 12 बार जाएगा, तो 100/12 आ जाएगा। तो माइनस का 12 8 96, लगभग 8% के करीब ये आंसर आएगा, लगभग 8% करीब। तो आपसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया डियर कि सबसे कम या सबसे ज़्यादा, यही तो पूछा, छोड़ने वाले कर्मचारियों में प्रतिशत वृद्धि या कमी सबसे अधिकतम है। तो 2002 में देख रहे भैया 50% की वृद्धि थी। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, क्योंकि सबसे कम और ज़्यादा के बारे में पूछा गया था। होप करूंगा समझ में आ गया होगा। तो क्लास भागिए मगा मत, 2-3 क्वेश्चन और है, सब कंप्लीट करके जाइएगा। एक DI बचेगी तो उसको मैं किसी दिन एडजस्ट करवा दूंगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आइएगा, 2002 में कितनी थी माय डियर, निकाला था भी, कितना था, 4950 था,
जी सर। 2002 में 4900 कर्मचारी थे और 2003 में कितने हो गए थे, फिर से बढ़कर भाई 5000 हो गए थे। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, कितने की वृद्धि, 50 की वृद्धि हुई माय डियर। किससे हुई है, 4950 में हुई है भाई। 4950 गुणे में 200 आ जाएगा, गुणे में माय डियर 100 आ जाएगा। काटेंगे 50 जीरो से, ये पहले जीरो काट दिए, 5 से काट देंगे इसको, तो 5 से इसको काट देंगे भाई। ओ सॉरी यार, सही तो है यार। 5 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा ये, 5 से इसको काट देंगे तो 5 5 9 45 और 5 9 45 99, 100/99। अब 99 100 को भाग करोगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, 1.01%। तो इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, क्योंकि लगभग पूछा गया है ना, लगभग कितने प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कुछ नहीं था, डाटा याद था, आप लोग तुरंत कर लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारे साथ में, क्या दिया भाई 19 नंबर। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो दो माय डियर 2003 का तो सभी बच्चों को याद ही होगा, तो कितनी बार निकाल चुके हो, कितना है भाई, 5000 है। अब इसमें जो 2003 में 5000 था, हाँ जी सर बिल्कुल था। तो 2006 में कर्मचारी निकालेंगे कितने काम कर रहे थे, तो 2003 का पता है तो 2004 का पता कर लीजिए। 2004 का, अब डायरेक्ट 6 का नहीं निकाल सकते माय डियर, निकालना आपको सिंगल सिंगल ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा एडवांस मत बनिएगा, नहीं तो गलत हो जाओगे डियर, ठीक है। तो 2000, इसके बाद हाँ 2003 में 5000 है। 2004 का देखेंगे भाई, तो 2004 में होता क्या है, 700 कर्मचारी शामिल होते हैं भाई, और 500 कर्मचारी छोड़ देते हैं, यानी कि 200 कर्मचारी एक्स्ट्रा अभी शामिल हैं। यानी कि पहले 5000 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 5200 हो जाएंगे, ठीक है भाई। आ जाइएगा 2005 में, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कर्मचारी जो है वो 2004 में कितने हैं, 5200। अब अगली बार आएगा इसमें जो 2005 में होता क्या है, देख रहे हो भाई काला वाला ऊपर, यानी कि 600 कर्मचारी अब की बार छोड़ रहे हैं और 550 ही शामिल कर रहे हैं, यानी कि 50 कर्मचारी की कमी आ गई। 2005 में 50 कर्मचारियों की कमी आ गई, यानी कि कर्मचारी बचे कितने, 5150। क्लियर दोस्तों, जी सर। आती है बात 2006 की। 2006 में होता है क्या, 700 कर्मचारी फिर से शामिल होते हैं और 650 कर्मचारी जो है भाई वो छोड़ देते हैं, यानी कि 50 कर्मचारी अब भी क्या भाई एक्स्ट्रा आपके बार शामिल हो गए। तो 2006 में टोटल कितने कर्मचारी हो गए, फिर से आपके 5200 कर्मचारी हो गए। कितने, फिर से 5200 कर्मचारी हो गए डियर। अब आपसे ये पूछा था कि 2003 से 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत थी। तो 2003 में लोग कितने लोग काम कर रहे थे भैया, 5000 लोग। और ये 5000 जो है ये 5200 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है भाई। तो आंसर तो सब लगभग करीब ही करीब हैं दोस्तों, डायरेक्ट किया भी नहीं जा सकता। चलो काटेंगे, डबल जीरो से ये डबल जीरो हटा दीजिएगा, 5000/52 आ जाएगा। तो ये पहले तो 9 बार ही जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो 5 9 45, 2 9 18, 468 हो जाएगा, बचेगा 32, तो 320 हो जाएगा। 320, तो ये कितनी बार आएगा, 5 छक्के 30, तो 6 बार। 96 के टर्म में अगर एक आंसर तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए एक ही है भैया, लगा दीजिएगा 96.15% भैया है भैया, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब और राइट आंसर। तो जो 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे, ये 2006 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के 96.15% थे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस यही लास्ट है, अब नहीं कर पाऊंगा। दिया है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों के अधिकतम संख्या के अनुपात कितना है भाई। कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, और है भी बहुत। क्या बोला है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। तो किसी भी वर्ष में, यानी कि 2001 से लगाकर 2006 में जो कंपनी में शामिल हो रहे हैं सबसे कम किस वर्ष में शामिल हो रहे हैं। तो शामिल यहाँ पर 500 हो रहे हैं, यहाँ पर 450, यहाँ पर 600, यहाँ पर 700, यहाँ पर 600, यहाँ पर 700। तो सबसे कम भैया 2002 में हो रहे हैं, कितने लोग, 450 लोग, ठीक है दोस्त। ये 2002 में इतने सबसे कम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। आगे बोला है कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या
न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात, और छोड़ने वाले की अधिकतम संख्या, तो छोड़ने वाले यहाँ पर 400 छोड़ रहे हैं, यहाँ पर 600 छोड़े, यहाँ पर 550, यहाँ पर 500, यहाँ पर 550, यहाँ पर 650। तो सबसे ज़्यादा भाई 2006 में जोड़ रहे हैं कितने लोग, 650 लोग। कितने लोग छोड़े भैया, 650 लोग 2006 में जोड़ रहे हैं भाई। इन्हीं का अनुपात बताना था बस दोस्त, इन्हीं का अनुपात बताना था। काटा पीटी कर दीजिएगा, आ जाएगा भाई। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 9 45 90 आएगा। 5 से इसको काट देंगे, 5 तो 130 आएगा। फिर 30 जीरो से जीरो पहले काट दीजिएगा, जीरो से जीरो, तो 9 13 आ जाएगा, 9/13, 9/13 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब दोस्त हो जाता है। तो ये भी DI हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसके सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, कमेंट बॉक्स में दोस्त आप लोग ज़रूर बता के जाइएगा, ठीक है भाई। बाकी इनकी PPT चाहिए तो ये सब PPT हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है भाई। वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारी कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। फिर वहाँ से आप लोग PPT लेकर खुद से एक बार सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट DI पे मिलते हैं आपसे। ये रही हमारी नेक्स्ट DI। कहो तो इसको भाई सॉल्व करवा देता हूँ, बस थोड़ा सा समय लगने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब एक DI इसकी शेष छोड़ते हैं। कल हम करेंगे 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का, उसमें भी अगर एक DI बचेगी तो ऐसे से ये 4 शिफ्ट में हुई तो चारों शिफ्ट की DI उठाकर एक दिन में हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है डियर। तो 20 क्वेश्चन हमने आज भी कंप्लीट कर लिया। बाकी इस DI की PPT आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी, वहाँ से सॉल्व करना, जो क्वेश्चन फंसेगा पूछ लीजिएगा। बाकी हम लोग क्लास खत्म होने पर, मतलब जब चारों सेट करवा देंगे तो एक ही में इंक्लूड कराकर करवा देंगे, जैसे कि कल हमने करवाई थी 2021 वाले शिफ्ट की क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो क्लास कैसी लगी ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करिएगा हमारे साथ, ठीक है भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फिर से बता दे रहा हूँ, सभी लोग ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर PPT आपको मिलेगी, खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ये बहुत बेनिफिट होता है भाई जब आप लोग खुद से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो चलते हैं, मिलते हैं कल शाम को फिर से आपको 8 बजे इसी टाइम पर। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल शाम को इतनी ही टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।